नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। हमेशा अपने बयानों से चर्चाओं में रहने वाले कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अब मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। यह पत्र उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं के लंबित परिणाम को लेकर लिखा है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इन सभी परीक्षाओं के नतीजे जारी कर युवाओं की रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाए ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। सिंघार ने बीजेपी सरकार पर वर्षों से परीक्षाओं के नतीजे ना घोषित करने का आरोप लगाया और घोटाले गड़बड़ी की आशंका भी जताई। सिंघार ने अपने पत्र की कॉपी ट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार ने सालों से परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं किए हैं, जिसमें ईएसबी द्वारा आधा दर्जन से ज्यादा परीक्षाएं ली गई जिनके परिणाम लंबित हैं। इन परीक्षाओं में कई सारी महत्वपूर्ण परीक्षाएं एमपीपीएससी, पटवारी, संविदा वर्ग 2, वन रक्षक, पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, आईबीपीएस, एटीएमए, एससी/एसटी वर्ग के वेटिंग के पद भी क्लियर करने से लेकर परीक्षा परिणाम, नियुक्ति सब लंबित पड़ी हुई हैं। सरकार द्वारा रिजल्ट घोषित न करने से अभ्यर्थियों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। प्रदेश के युवा हताश हैं। अभ्यर्थियों को इन परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और घोटाले की आशंका है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द लंबित परीक्षाओं के परिणाम, नियुक्त और रिक्त पद भरे जाएं ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के पत्र का पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कांग्रेस पार्टी पर दुष्प्रचार करने का आरोप भी लगा दिया है। पहले भ्रष्टाचार था, अब ना भ्रष्टाचार है। परीक्षा की प्रक्रिया के उपरांत मूल्यांकन के बाद परिणाम की घोषणा, उसकी निर्धारित प्रक्रिया है, उसकी संस्था अलग है। समय पर मध्य प्रदेश के हित में सब काम श्रेष्ठ होगा। कांग्रेस तो अपना काम करे जो जनता ने उसको दिया है कि आपस में बैठकर पहले तय करें कि गुटबाजी कब खत्म होगी, मैं से हम तक कैसे आएंगे, 138 वर्ष हो गए, चंदा कौन करेगा, इन पर कांग्रेस काम करे। तो परीक्षा परिणाम और नियुक्तियों को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई है। आकाश द्विवेदी संवाददाता भोपाल से मेरे साथ लाइव जुड़ गए। आकाश, सबसे पहले उमंग सिंघार ने जो ये मुद्दा उठाया है, किस तरह से इस मुद्दे पर अब सियासत होती नजर आ रही है? देखिए, एमपीईएसबी की आधा दर्जन से ज्यादा परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से नियुक्ति नहीं हो पा रही है। ये नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का आरोप है। इसमें पटवारी भर्ती परीक्षा, इसके अलावा वन रक्षक और कई अन्य भर्ती परीक्षाओं का जिक्र है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है और इस पत्र के माध्यम से ये चिंता जताई है कि मध्य प्रदेश के जो परीक्षार्थी हैं, युवा हैं, उन्हें डर है कि इन परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और धांधलियां हुई हैं। इसलिए सभी परीक्षाओं के परिणाम जारी किए जाए, उन्हें नियुक्ति दी जाए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। कई परीक्षाओं का जिक्र है, आधा दर्जन परीक्षाओं का ये आरोप लगा रहे हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया है कि पटवारी भर्ती परीक्षा की अब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात से नकार रही है। बीजेपी का यह दावा है कि कांग्रेस पार्टी 2013 से मध्य प्रदेश में युवाओं को लेकर दुष्प्रचार कर रही है और कांग्रेस के दुष्प्रचार की वजह से युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप दोनों राजनीतिक पार्टियों के हैं, लेकिन भविष्य जो अधर में है वो युवाओं का है, क्योंकि कई परीक्षाएं हुई लेकिन उनके परिणाम जारी नहीं हुए। व्यापम, जिसका नाम बदलकर अब एमपीईएसबी यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जरूर कर दिया गया हो, लेकिन परीक्षाओं के परिणाम में लेट लतीफी से युवा जरूर चिंतित होते हैं। खासतौर पर पटवारी भर्ती परीक्षा जो अब तक जांच के दायरे में है और ये नहीं पता हो पाया है कि कब तक ये जांच पूरी होगी, क्योंकि 6000 से ज्यादा भर्तियां थी और जांच के दायरे में होने की वजह से जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की और जो फेल हुए, दोनों का भविष्य अभी संकट में है। क्या दोबारा से पटवारी भर्ती परीक्षा होगी या फिर उसी परीक्षा परिणाम को आगे मान्य माना जाएगा? तमाम बड़े सवाल हैं। इसके साथ ही कई अन्य परीक्षाएं भी हैं जिनके परिणाम अब तक जारी नहीं हुए हैं। इन्हीं तमाम बातों को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश की सरकार यानी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है और कहा है कि जल्द से जल्द ये परिणाम जारी किए जाएं, छात्रों को नियुक्तियां दी जाएं। आकाश, एक तरफ मुद्दा उठाया गया उमंग सिंघार की तरफ से, उस पर सियासत भी हो रही है। इसके अतर अगर हम सच्चाइयों पर जाएं, क्यों आखिर इतना समय लग रहा है? चाहे तमाम परीक्षाएं हों, उनके परिणाम हो और उसके बाद नियुक्ति जिनका जिक्र उमंग सिंघार ने किया है, सच्चाई क्या है? क्यों वक्त लग रहा है?
देखिए, भर्ती परीक्षाएं होती हैं, कई परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लग जाते हैं और यही वजह है कि परीक्षाओं के परिणाम में लेट लतीफी देखने को मिलती है। लेकिन सभी परीक्षाएं इस दायरे में नहीं हैं। कुछ परीक्षाएं साफ सुथरी छवि की भी हैं। ऐसे में उन परीक्षाओं का परिणाम क्यों रोका जा रहा है, ये अभी सस्पेंसी है, क्योंकि ईएसबी की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं की जाती है। कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारी चुप्पी साधे बैठते हैं। किसी भी मसले पर आप अधिकारियों से बातचीत नहीं कर सकते हैं। पहली मर्तबा नहीं है, कई सालों से ऐसी खबरों पर हम इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगती है। बच्चों के भविष्य का सवाल है और जब बच्चे प्रदर्शन करते हैं ईएसबी के सामने, तब भी उनकी बातों का बहुत जवाब एमपीएसबी की ओर से देखा नहीं जाता है। एक परीक्षा जो सबसे ज्यादा सवालों को घेरे में, वो पटवारी भर्ती परीक्षा है। इसके लिए जांच आयोग का गठन किया जाता है, लेकिन जांच आयोग अब तक अपनी रिपोर्ट सौंप नहीं पाई है। 6000 से ज्यादा इसमें पद और लंबे वक्त बाद भर्ती परीक्षा आई थी, लेकिन वो परीक्षा भी सवालों के घेरे में चली गई, जांच के दायरे में। जांच कब कंप्लीट होगी पता नहीं। इसके पहले कुछ अन्य परीक्षाओं में भी इस तरीके के आरोप लगे थे। हालांकि मैप आईटी की जांच में बाद में उन्हें क्लीन चिट मिली, जिसके परिणाम भी घोषित हुए। फिलहाल जिन परीक्षाओं का जिक्र नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, इन परीक्षाओं के परिणाम कब आएंगे और इनकी नियुक्तियां कब होंगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है।